रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 8 है, ये 7 तक हो गया है इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो 8 का है। इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, शेयर भी करें, ताकि जिन्हें भी रिच डैड पुअर डैड को सुनना हो आसानी से सुन सके। ठीक है, तो 1 से लेकर के 7 तक हो चुका है। इस वीडियो में 8 का स्टार्ट है। ठीक है, तो एक लाइन पहले का ले लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है, उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे जितनी ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए हम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन कैरियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डिग्रियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसा न होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैं तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था, तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुम में अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है कि डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो। और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीरें देखी, वह गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है, यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है और इसलिए हमें हर पल यह निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद रखें। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में डॉक्टरों, शिक्षकों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल में उन्हें यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआती नहीं अंत होता है। लंबी खामोशी छा रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यह बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही है, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि यह तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक
तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, यह सोचना खुद से झूठ बोलना है, यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ यह मत होने देना, भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अम्मी डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि यह पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है। अम्मी डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वह अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उससे स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज़्यादा खराब हो जाएगी। चूंकि डॉक्टरों ने अपना फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्दी ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तब तब महान सभ्यता धराशायी हो जाती है। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा, और आप ही तो मुझे अपना MBA करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोट देते हैं। मैं यह बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूँ। वे तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को यह बात पता होती, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है। अम्मी डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, यह पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच यानी कंटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूँगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज़ जो अंकल रीमस की कहानी में ब्रेयर रैबिट को मिली थी। अम्मी डैडी ने बच्चों को लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा, क्या कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। हम अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और ज़रूरतों का सामना करना, इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय यह चुना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद को पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज़्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीज़ों पर पूरा विचार नहीं करते हैं और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफ़ी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी के काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने
पहले कहा था। उसे याद रखो, नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और यह अल्पकालीन होती है। यह समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे यह कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और यह सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फ़र्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं इसे सारे समय सुनता रहता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, देखिए हर किसी को काम करना होता है, या अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूँगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूँ। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मुझे यह नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई भी यह नहीं पूछता क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ नहीं समझ रहा हूँ। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वे इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस समय सोचने के काफ़ी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या यह थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। यह नहीं है, पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का यह महल खड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, अभी रोकते हैं आज का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो लंबा बन गया है, तो फिर इसके बाद 9 आएगा पार्ट। फिलहाल इतना के लिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर भी करें, जिन्हें सुनना और रिलेटेड वो आसानी से सुन सके, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए।